जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है और उस केंद्रक का हम लोग नियामक किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, देखिए केंद्रक को आपको बता दें कि केंद्रक को एक और नाम से भी पुकारा जाता है। केंद्रक को परिकेंद्र भी कहा जाता है, लेकिन परिकेंद्र और केंद्रक एक ही चीज है, लेकिन इसको निकालने के दो विधि होते हैं। एक दूरी सूत्र से भी हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं और एक केंद्रक का निकालने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है, उसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो दूरी सूत्र से निकालने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बताया है कि किस तरह से परिकेंद्र यानी केंद्रक का नियामक निकाला जाता है। इस वीडियो में मैं आसान फॉर्मूला का तरीका बताने वाला हूं, जिससे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, केंद्रक का नियामक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज है, उसके तीनों शीर्ष का नियामक दिया है 2 4 6 4 और 2 0 दिया है। उस त्रिभुज का हमें कह रहा है केंद्रक ज्ञात करें, यानी केंद्रक का नियामक निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केंद्रक होता क्या है, आप लोग पहले यह समझ लीजिए। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज खींच लेते हैं। ठीक है, यह त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज का कोई नाम दे देते हैं, शीर्षों को कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे शीर्ष ए दे दिए, यहाँ पे शीर्ष बी दे दिए और यहाँ पे शीर्ष सी दे दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा केंद्रक होता क्या है। तो जो त्रिभुज का केंद्र होता है, यानी मिडिल पॉइंट जो होता है, जो केंद्र यानी बीच का पॉइंट जो होता है, उसी को क्या कहा जाता है, त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। जैसे वृत्त होता है, तो वृत्त का एक मिडिल पॉइंट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। उस केवल वृत्त में जो आपका मिडिल पॉइंट होता है उसको केवल केंद्र कहते हैं, लेकिन त्रिभुज का जो मिडिल पॉइंट होता है ना, उसको परिकेंद्र या फिर केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा केंद्रक को जो है जनरली जी से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। कैपिटल जी से सूचित किया जाता है और जी का मतलब होता है केंद्रक। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, तीनों शीर्ष को इस केंद्रक से मिला रहे हैं, इस तरह से हम मिला दिए। ठीक है, तो यही आपका क्या है, जो मिडिल पॉइंट है यह आपका केंद्रक है, जी है। अब इसी का नियामक एक्स वाई हम मान कर चलते हैं, तो हमें इसका नियामक एक्स वाई का मान पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको और भी एक्स्ट्रा में बताता चलूं कि जो केंद्रक होता है त्रिभुज के किसी भी माध्यिका को 2:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। माध्यिका का मतलब क्या होता है कि जैसे त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे जो लंब डालते हैं, तो डालने पर जो लंबवत रेखा होती है वह लंबवत रेखा माध्यिका होती है। जैसे मान लीजिए शीर्ष बी से हम एक लंब डाल रहे हैं इसके सामने वाली भुजा, त्रिभुज की भुजा एसी पर, तो यह केंद्रक से होते हुए जाता है और इस पर लंब डलेगा। ठीक है, तो इसका नाम दे दिए डी। तो यह बीडी जो है, बीडी रेखा जो है, यह क्या हो गया, एक आपका माध्यिका हो गया। अब इस माध्यिका को जो केंद्रक है वह 2:1 के अनुपात में क्या करती है, बांट देती है, दो भागों में बांटती है, जिसमें से एक भाग की लंबाई 2 तो दूसरे भाग की लंबाई क्या होती है, 1 होती है। 2:1 में होता है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस केंद्रक जी का नियामक हम निकालेंगे कैसे। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक। पहला नियामक है 2 4, दूसरे शीर्ष का नियामक है 6 4 और तीसरे शीर्ष का नियामक है 2 0। तो अब इसका हमें क्या करना है, तो केंद्रक निकालना है, यानी जी का नियामक हमें निकालना है। तो डायरेक्ट इसका हम निकालेंगे नियामक। ठीक है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला बताने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि जी का नियामक निकालने के लिए किया क्या जाता है समझिएगा। तो आपको करना क्या है, तो त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष हैं उन तीनों शीर्ष के पहले क्या करना है, सभी के शीर्ष के एक्स नियामक को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। एक्स नियामक का मतलब होता है कि तीनों के आगे जो तीनों शीर्ष है, इन शीर्ष के जो नियामक है, तो आगे वाला जो नियामक है ना, वही आगे वाला नियामक को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कोई शीर्ष है तो उसका एक्स नियामक x1 होगा, फिर दूसरे शीर्ष का एक्स नियामक क्या होगा, x2 होगा, फिर तीसरे शीर्ष का एक्स नियामक क्या होगा, x3 होगा। अब जोड़कर चूंकि 3 गो शीर्ष है तो आपको 3 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो भाग दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, x नियामक। अब y नियामक निकालना है तो तीनों शीर्ष के y नियामक को जोड़ देना है।
तो प्रथम शीर्ष का y नियामक y1, दूसरे शीर्ष का y नियामक y2 और तीसरे शीर्ष का y नियामक y3 है। तो हम तीनों को जोड़कर क्या कर देंगे, तो 3 से भाग दे देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, y नियामक। अब इन दोनों को कोमा में लिख देंगे, दोनों के बीच में कोमा लगाकर ब्रैकेट दे देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, केंद्रक G का नियामक हो जाएगा। यानी यह आपका केंद्रक G का नियामक का निकालने का फॉर्मूला होता है, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में यह फॉर्मूला ही पूछा जाता है और कभी कभी सवाल भी आता है। तो अब हम चलते हैं कि सवाल अगर आ रहा है एग्जाम में, तो हम केंद्रक G का मान कैसे निकालेंगे। तो अब हम निकालेंगे G का नियामक। तो यहाँ पे जो तीनों शीर्ष का नियामक दिया है, हम क्या करेंगे, पहले तीनों शीर्ष के x नियामक को जोड़ेंगे। तो प्रथम शीर्ष का x नियामक है 2 और जोड़ दूसरा शीर्ष का x नियामक है 6 और प्लस का साइन देकर तीसरा शीर्ष का x नियामक ले लेंगे 2। x नियामक का मतलब आगे वाला नंबर। अब जोड़ कर क्या करना है, इसमें 3 से भाग दे देना है, ठीक है। और फिर अब क्या करना है, y नियामक को जोड़ना है। तो सबका y नियामक का मतलब होता है कि पीछे वाला नियामक, ठीक है। तो a का नियामक कितना है 4 और जोड़ b का नियामक कितना है, y नियामक 4 और इसका c का y नियामक क्या है 0। अब इसमें भी क्या कर देंगे, हम 3 से भाग दे देंगे, तो हमें g का नियामक निकल जाएगा। अब जोड़ा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2 8 और 2 10/3 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 4 4 कितना हो गया 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, यानी 8/3। यानी केंद्रक G का नियामक हो गया 10/3 और 8/3। x नियामक